राजा बेटा सिंड्रोम और रानी बिटिया सिंड्रोम। कल न्यूज़पेपर में भी ये काफ़ी बड़ी आर्टिकल था। हमारे पास हम कोई 2-3 सालों से हम देखते आ रहे हैं और कई बार बताते भी हैं। कई मरीज अपने बच्चों को लेके आते हैं, काफ़ी डिस्टर्ब अवस्था में लेके आते हैं और पता चलता है उसका कारण क्या रहा है कि साहब हमने तो इसको कोई भी लोड नहीं लेने दिया, हम तो साहब इसको एक पत्ते के 2 टूक भी नहीं करने देते, हम तो इसके साथ बेड पे ही सारी चीज दे देते हैं, तू तो केवल पढ़ और कुछ मत कर। हम तो साहब इसको घर का एक काम तक नहीं करने देते। और मैं उनको कहता हूं कि तुम अपने बच्चों को लाड नहीं दे रहे हो, एक्चुअली तुम उनको खत्म कर रहे हो। लाड केवल 6 साल तक दिया जा सकता है। 6 साल, मैं तो कहता हूं 6 साल तक भी पूरा लाड मत दो, आप उनको छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व करो। अब जैसे हम देखते हैं, कल उसमें न्यूज़पेपर में भी था, हमारे पास बहुत सारी खबरें आती हैं। कभी हाँ साहब ये तौलिया गीला है, ये बिस्तर पर छोड़ देता है, इस वजह से मेरे को इसके साथ नहीं रहना, इसकी साहब ये पसंद है, साहब ये मेरे को पसंद नहीं है, इसलिए मेरे को साथ नहीं रहना। मैं एक चीज़ कहा करता हूँ, एक्चुअली मैं दूसरों को वही बताता हूँ जो खुद करता हूँ। मेरे बिस्तर का जो बेड है वो है ना, गद्दा या वो रजाई या कंबल कुछ भी है, कभी भी देख लेना मेरे बेड के उठने के 1 मिनट के भीतर पूरी तरह सेट हो जाता है। बेड से उठने के 1 मिनट के भीतर, यानी दोबारा घुसने की कोई संभावना ही नहीं है। मेक यूर बेड, फर्स्ट थिंग होती है मेक यूर बेड। और मेरी आदत कैसी है, आज मैं अपने आप को देख रहा था इसी पॉइंट पे, तो मैंने देखा कि मेरा जो वार्डरोब है कपड़ों वाला, बगल में बाथरूम है और मेरा बेडरूम है, 3 एरिया हैं वो, ठीक है। तो वहाँ पे मैं जैसे ही वार्डरोब से निकला तो स्विच पे अपने आप ऑटोमेटिक हाथ चला जाता है मेरा, यानी स्विच बंद हो जाता है। मैं जैसे ही बेडरूम से निकलता हूँ स्विच पे अपने आप हाथ चला जाता है, वहाँ की लाइट बंद हो जाती है। मेरे रूम की कभी भी लाइट जली हुई नहीं मिलेगी मेरी एब्सेंस में। मेरे बाथरूम के अंदर जो भी पंखा है, एग्जॉस्ट है, जैसे यहाँ चल रहा है अभी, कभी भी मेरी एब्सेंस में चलता हुआ नहीं मिलेगा। मैं नहाने के बाद जो उसका धुआं सा होता है, फॉग सा होता है, उसके बाद उसको चला देता हूं, लेकिन जब आते हुए उसको मैं हमेशा बंद करके आता हूं। ये मेरी हैबिट बन चुकी है। और आजकल के बच्चों की हैबिट क्या है, पूरा कमरा बिखरा हुआ पड़ेगा, पंखे बंद नहीं मिलते उनके रूम के, लाइट उनकी बंद नहीं मिलती, और तो और एसी तक चलते रहते हैं। खुद का नुकसान, पैसे का नुकसान, प्रकृति का नुकसान, दुनिया का नुकसान। कई सारी चीजें इसी वजह से महंगी हो रही हैं क्योंकि जो ये राजा बेटा है ये उनको बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं। ये जो रानी बिटियां हैं उनको बहुत ज्यादा यूज कर रही हैं, या मिसयूज कर रही हैं, या वेस्ट कर रही हैं, खत्म कर रही हैं। कहा जाता है इस धरती पर सब कुछ है इंसान की जरूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन आपकी चाहतों को कभी पूर्ति नहीं हो सकती। इस धरती के जैसी 10 धरती बन जाए तो भी आपकी चाहतों की पूर्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए बच्चों को जो मैं कहा करता हूँ, बच्चों को आप छोटे मोटे काम कराओ। उल्टा कई बार तो मैं ये भी कहता हूँ उनको साला घर के झाड़ू पोंछे, बर्तन, कपड़े लत्ते, खाना बनाना, सब्जी बनाना, सारी चीज़ सिखाओ। अकेला पढ़ा के तुम बहुत कुछ कर नहीं सकते। परसों ही मेरे पास एक एग्जाम्पल थी, 92% की एक बच्ची थी, एक IIT की तैयारी करने वाला बच्चा था, दोनों साथ थे। दोनों को मैं पूछ रहा था ऐसे कि तुम एक चीज बताओ, अगर तुमको फ्रस्ट्रेशन, फेलियर और टॉर्चर, इन तीनों को टॉलरेट करना सिखा दिया जाए और तुम्हारी परसेंटेज केवल, यानी तुम्हारा लेवल केवल 30% का रहे, तो तुम जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी पाओगे। या तुम 90% के लोग हो या 100% के लोग हो, लेकिन तुम ना फ्रस्ट्रेशन, ना फेलियर, ना टॉर्चर, तीनों को झेलने की 0.1% भी तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है। दोनों के मुंह से एक ही चीज निकली कि सर चाहे हमारे 30% आते, लेकिन हम अगर फ्रस्ट्रेशन, फेलियर, टॉर्चर को टॉलरेट करने में सक्षम होते तो डेफिनेटली हम ज्यादा अच्छी जिंदगी जी पाते, ज्यादा सफल बन पाते। तो बच्चों को हम कुछ भी करने के लिए बोलते हैं और वो उसके लिए फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो उसको अगर टॉर्चर मानते हैं, तो उनसे वो काम जरूर कराओ जिससे बचपन में ही वो उन सब चीजों को टॉलरेट करना सीख जाएं, टॉलरेट करने की क्षमता उनके अंदर विकसित हो जाए। तब जाके बच्चे बचेंगे, नहीं तो आगे चल के या तो शादी नहीं करेंगे। भाई जो आदमी खुद को नहीं मैनेज कर सकता वो अपने जीवन साथी को कहां से मैनेज करेगा।
तो इसलिए आने वाली पीढ़ी शादी नहीं करेगी। 2050 का मेरी प्रेडिक्शन है, मेरी भविष्यवाणी है, 2050 तक हमारे देश के 50% लोग शादी नहीं करेंगे, और शादी कर भी ली तो बच्चे नहीं करेंगे। अभी भी लगभग 20% लोग ऐसे आ रहे हैं, जो युवा जो आजकल पढ़ रहे हैं, जो IIT और मेडिकल और ये जो टेक्नोक्रेट टाइप के जो लोग हैं, जो बच्चे करना पसंद नहीं कर रहे हैं। बच्चों कौन संभालेगा साहब? मैं वर्किंग, मेरी वाइफ वर्किंग, झेल नहीं सकते। पेरेंट्स को कौन रखेगा साहब? हम खुद को ही नहीं संभाल सकते, हम पेरेंट्स को कैसे संभालेंगे? वो आपको छोड़ छोड़ के जाएंगे, और एंड में जब खुद को भी संभालने की क्षमता नहीं रहेगी तो सुसाइड करेंगे। तो एक बहुत बड़ा ये सामाजिक जो विसंगति जो पैदा हो रही है ना, उसके पीछे हमारी पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल है। ये राजा बेटा सिंड्रोम और रानी बिटिया सिंड्रोम। बच्चों को वास्तव में अगर राजा और रानी बनाना चाहते हो तो उनको सारे काम करना सिखाओ और उनको हर चीज को टॉलरेट करना सिखाओ, अन्यथा तो भिखारी बनेंगे। अब अपने छोटे बच्चे हर चीज में भीख मांगे, ये मेरे को खुश कर दे, ये मेरा ये काम कर दे, ये जरा ये पानी गिलास ला दे, ये मेरे लिए खाना बना दे, ये मेरे बर्तन साफ कर दे, ये मेरा बिस्तर लगा दे, ये मेरे कपड़े साफ कर दे, ये मेरे रूम को साफ कर दे, ये मेरा पंखा थोड़ा क्लीन कर दे। गलत सोच है। हर चीज में वो भिखारी बन जाएंगे, भिखारी, और भीख मांगेंगे कि साहब मेरा ये काम कर दो, ये काम कर दो।